करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो ऑफ कोर्स नए आने वाले वकला के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ये आम रूटीन में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो हमारी सिविल कोर्ट्स में होता है और सिविल कोर्ट में आए रोज़ जो है इस इशू के ऊपर कोर्ट्स के अंदर बहस भी होती है, बातें भी होती हैं। हमारे क्लाइंट्स भी हमें जो है वो हमसे मशवरा लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि सूट जो हैं, जो इशू होता है या कॉज ऑफ एक्शन जो होता है वो 2 मर्तबा या 3 मर्तबा कह लें या बार बार कह लें, हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अदालतों में अपने केसेस उस सेम इशू के ऊपर दायर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक वकील जो है उसने तो अपने क्लाइंट की ब्रीफिंग के ऊपर चलना होता है। क्लाइंट जो उसे आके बताता है वो उसे सच समझता है और उसके सच की उसी बात को ठीक मानते हुए वकील हजरात जो हैं, हमारे एडवोकेट्स दोस्त जो हैं, वो उसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक क्लाइंट है, मिसाल के तौर पे अब एक क्लाइंट है, वो हमारे पास आता है, वो कहता है कि जी मैंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है और साल पहले मैंने एग्रीमेंट किया है लेकिन पार्टी जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो आप मेरा इसका दावा कोई जो है जो भी बनता है वो आप दायर कर दें। अब अमूमन यही है कि प्रैक्टिस यही है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस का दावा दायर किया जाता है, सूट फॉर स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस। हम अगर वो दायर कर देते हैं, बाद में दूसरी पार्टी आ जाती है, दूसरी पार्टी आके कहती है अपने रिटर्न रिप्लाई में, या रिटर्न रिप्लाई अभी नहीं भी देती, कोर्ट की नॉलेज में ले आती है कि इस तरह का सेम दावा जो है वो पहले भी प्लेंटिफ ने दायर किया था जो कि डिसमिस हो चुका है, लेकिन और अब फिर जो है वो प्लेंटिफ अदालत में आ गया है, इस दावे को दोबारा दायर कर दिया गया है, जो कि एक शॉक न्यूज़ होती है फाज़ल दोस्तों के लिए। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जो हमसे गलत बयानी कई मरतबा कर जाते हैं। तो होता ये है कि अगर कोई ऐसा दावा जो कि पहले डिसाइड हो जाता है किसी अदालत से, या उस इशू पे पहले जो है वो कोई जजमेंट पास हो जाती है, कोई ऑर्डर पास हो चुका होता है, लेकिन क्लाइंट जो है वो हमें आके नहीं बताता, वो गलत बयानी करता है, अगर उस सूरत हाल के अंदर अगर कोर्ट की नॉलेज में आ जाता है या हमें बाद में पता चलता है उसके रिटर्न रिप्लाई में, या फिर कोर्ट को वैसे आके वर्बली बताता है और उसकी कॉपी या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में पेश कर देता है दूसरा फ्रीक, तो फिर ऐसी सूरत हाल में कोई चारा नहीं बचता कि उस दावे ने जो है वो डिसमिस ही होना होता है। इसको आम टर्म्स में हम जो है लीगल टर्म्स में रेस जुडिकाटा भी कहते हैं। ये आम जो है हमारे दोस्तों ने, वकला हजरात ने सुना होगा, और हमारे जो नए आने वाले एसोसिएट्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए ये जो रेस जुडिकाटा है बेसिकली ये सेक्शन 11 जो है ऑफ सीपीसी है, इसके तहत इस पे बार है, मतलब कोई दूसरा सूट जो है जो सेम पार्टीज़ के दरमियान हो, सेम इशू पे पहले डिसाइड हो चुका हो, तो उसको दोबारा जो है वो अदालत में दायर नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये लाहौर में अगर हम बैठे हैं, कोई सिंध में जाके सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम इशू के ऊपर जो है वो अपना दावा डिसमिस करवा लाए या फिर उस पे फ़ैसला ले आए और फिर दोबारा लाहौर में आके दोबारा जो है वो उसको दायर कर दे उसी दावे को। ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट के अंदर एक अगर मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है, चाहे वो उसकी फेवर में हो चाहे उसके ख़िलाफ़ हो, वो दोबारा अदालत के अंदर दायर नहीं किया जा सकता, लेकिन शर्त यह है कि सेम पार्टीज़ हों, इशू जो है वो सेम हो। फिर मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं बेसिकली हमने उनकी बात को जो है वो ऑथेंटिक मानना होता है, उसे सच्चा मानना होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दूसरा होता। इसी वजह से हमारी जो प्लेंट की जो आखिर में द लास्ट एंड जो होता है उसका यही होता है कि वेरिफिकेशन होती है, जिसमें ये लिखा जाता है बाकायदा तौर पे कि एज़ पर क्लाइंट इंस्ट्रक्शन ये पहला दावा है या पहली रिट है, पहली अपील है। ये वहाँ पे फिर बाकायदा जो है वो क्लाइंट से सिग्नेचर लिए जाते हैं। लेकिन अगर दूसरा फ्रीक आके कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देता है जो कि अदालत के साथ गलत बयानी भी होती है, उसके ज़ुमरे में भी आता है, जिस पे अदालत जो है वो सख्त एक्शन भी ले सकती है, कई मरतबा फ़ाइन कर देती है। ये जो रेस जुडिकाटा है ये एक कंपल्शन, मतलब इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। कोई सेक्शन 11 के तहत अदालत के पास पूरे इख्तियारात हैं, वो फुली एम्पावर्ड करती है अदालत को सेक्शन 11
कि वो उस दावे को डिसमिस कर दे, वो उस दावे को रिजेक्ट कर दे, वो दोबारा उस पर सुनवाई नहीं कर सकती। और इस पे ये बार है दूसरी अदालत पे कि वो ऐसे दावे को या ऐसी प्रोसीडिंग को नेक्स्ट जो है वो फर्दर नहीं प्रोसीड कर सकते। ये एक मुख्तसरन सा सेक्शन जो रेस जुडिकाटा जो है सेक्शन 11, ये बड़ी अहम नोयत का है। ये सीपीसी के अंदर, हमारी सिविल प्रोसीडिंग के अंदर, हमारी सिविल अदालतों के अंदर अमूमी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसका बार है बहुत ज़्यादा, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। लिहाजा ये सादा अल्फाज में बताने का मकसद ये था हमारे नए आने वाले वकला हज़रात के लिए भी, और जो हमारी पब्लिक है उसकी अवेयरनेस के लिए भी, कि वो दोबारा एक केस जो है, चाहे वो उनकी फ़ेवर में हो चाहे उनके ख़िलाफ़ हो, वो दोबारा उस केस को दायर नहीं कर सकते। ये सेक्शन 11 जो है इस बात से मना करता है स्ट्रिक्टली तौर पे, और ये बहुत अहम सेक्शन है। लिहाजा ये एक मुख्तसरन सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि नए आने वाले वकला हज़रात और हमारे जो आम शहरी हैं उनको पता चल सके कि वो दोबारा जो है एक केस को 2 मरतबा दायर नहीं कर सकते किसी भी पाकिस्तान की अदालत में। अप टू द सुप्रीम कोर्ट यही रूल है। तो उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसरन सी वीडियो जो है वो आसान अल्फाज में मैंने बताने की कोशिश की है। लिहाजा नेक्स्ट किसी लीगल टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।